आज हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो इंग्लिश के हवाले से हैं पीपीएससी एग्जाम्स या दूसरे जो दीगर जॉब्स के रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं उनमें ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनमें हम ज़्यादातर सिनोनिम और एंटोनिम्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा बाकी जो फर्दर जो डिटेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज सिर्फ हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे कि जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। पीएमएस, एफपीएससी, जहाँ के इंग्लिश है वहाँ इंग्लिश के रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं तो ये लाजमी इनमें से कोई ना कोई होता है। तो आपने इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है, साथ साथ आपने अच्छे से इसे स्टडी भी करना है और एंड पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर पूछना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। वो है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम जैसे कि आपको पता है एक जैसे वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स मुतजाद होता है, उल्ट होता है। तो सिनोनिम्स में बेनेवलेंट का जो हमारे पास सेम मीनिंग वाला वर्ड है वो है काइंड। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ एम्बिवेलेंट, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनसर्टेन। तो आपने ये ज़्यादा गौर रखना है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं उन चारों को आपने रीड करके फिर आंसर लगाना है। बाज़ दफ़ा हम क्वेश्चन रीड करते हैं, पहला आंसर जो है हम समझते हैं यही वाला है और बाज़ दफ़ा वो करीब करीब होता भी है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पेपर सेटर होता है उसकी तरफ से ये होता है कि आंसर को ज़्यादातर आखिर में वो रखते हैं और एक सिमिलर पहले दे देते हैं, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपने जब भी अटैम्प्ट करना पेपर को तो चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद आपने आंसर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एपैथेटिक। तो आपने इसमें से देखना है कि आपको अब इसमें कौन सा आंसर लगता है। तो इन चारों को आपने रीड कर लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता भी दें आपको इसका आंसर कौन सा लगता है। नहीं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, इसका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यूफोरिया। अब आपने इसमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा आंसर बनता है। तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे चल रही है आपने फ़ौरन से इसका आंसर नहीं देखना, पहले अपने माइंड में एक बार रिमाइंड कर लेना कि आपको इसमें से कौन सा आंसर लगता है, क्योंकि ये बेस्ट वे होता है प्रिपरेशन का। अगर आप फ़ौरन से आंसर देख लेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और वो जल्दी भूल भी जाता है, लेकिन जो आपने खुद गैस करना है उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसका आंसर होगा हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंसेसेंट। अब ये देखें आप वर्ड्स और इनके आंसर्स, मतलब जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं और जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको वर्ड जो आपने पहले कभी भी हो सकता ना सुना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपने बड़े फोकस से और बहुत ध्यान से इसे देखना है और इसे फिर आपने माइंड में रिमाइंड करना है बार बार। और इस वीडियो को भी आप अपने पास सेव भी कर लें ताकि दोबारा जब भी रिवीजन करनी है तो आप एक नज़र इसे देखें तो अच्छे से हो जाए। तो इंसेसेंट का आंसर आपको क्या लगता है। यहाँ पर जो आंसर है वो है कंटिन्यूस। ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेसेंट। अब इसका आंसर भी इस तरह से हम देखेंगे, ये जो फोर ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इन फोर में से जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा जो कि इमर्जिंग है। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्रोलिफिक। अब प्रोलिफिक का सिनोनिम क्या होगा। ये फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपने इनमें से देखना है कि इनमें से ये कौन सा आंसर बनता है। तो इसका आंसर है प्रोडक्टिव। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मेलिफलस। अब इसमें भी फोर ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से देखना है कि आपको कौन सा आंसर करेक्ट लगता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बी है हारमोनियस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इनएफेबल। ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक वर्ड फेबल है और एक इनएफेबल है, तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। तो आपने इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि ये फेबल है या दूसरे वाला वर्ड है। तो ये हमारे पास फेबल वाला नहीं है, ये दूसरा वर्ड है। तो आपने इसमें से देखना है कि आपको इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक लगता है। तो इसका आंसर है ए इनएक्सप्रेसिबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अपकेटुअस। इसका आंसर फोर ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आपने इसका आंसर देखना है कि इन फोर में से कौन सा आंसर है। तो इसमें ऑप्शन जो ठीक है वो डी वाला ऑप्शन है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबफुसेट। भी यहाँ पर जो है वो सी है कंफ्यूज। मतलब आप देखें कितना सिंपल सा आंसर बनता है। क्वेश्चन हमेशा जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो वर्ड आपने कभी भी सुना ना हो तो सिंपल सा उसका आंसर बनता है कंफ्यूज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ साइकोपैथ। तो इसमें आंसर आपने देख लेना है कि कौन सा आंसर बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी है, फ्लटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इंसिपिड। तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने पहले इसमें देखना है कि कौन सा आंसर बनता है। तो इसका जो आंसर है वो है ब्लैंड, जो सी ऑप्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिप्रेहेंसिबल। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इनमें से आपने देखना है कौन सा आंसर बनता है। यहाँ पर जो आंसर है वो बी वाला है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एग्रीजियस। अब यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर यहाँ ऑलरेडी शो हो रहा है, बी वाला, फ्लैग्रेंट। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी। इसके भी यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो आंसर है सी वाला, डिस्कॉर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वोरेकियस। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से देख लेना है। तो इसका जो आंसर बनता है वो डी है, इनसेटिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपिमेरल। तो इसका आंसर है ब्रीफ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एफिमेरल। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला है, जिसका नेम है ब्रीफ। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेफ्रेजियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अल्ट्रिस्टिक। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, और ए वाला जो आंसर है वो इसका आंसर बनता है सेल्फलेस। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पर्सिमोनियस। अब आपने इन 4 में से देखना है कि इसका आंसर कौन सा बनता है। अब अगर आपने इसको गैस कर लिए तो कमेंट में उसके बारे में ज़रूर बताएं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चल रहा तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी, जो कि है स्टिंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एक्रीमोनियस। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें जो आंसर बनता है वो सेकंड वाला है, जो कि बिटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सेरेंडिपिटी। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपने देखना है कि आपको कौन से वाला ठीक लगता है। तो इसका जो आंसर है वो है लक, ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ रिट्रेट। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसमें से देखना है कि आपको कौन सा लगता है। यहाँ पर वीडियो को एक बार स्टॉप करके इसे पहले देख लें, नहीं तो मैं इसका आंसर आगे बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, रे इनफोर्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबुलिएंट। अब इसका जो आंसर है वो है बबली, जो कि बी आंसर बनता है। उसके बाद व्हाट इज सिनोनिम ऑफ लोक्वेशियस। इसका आंसर है टाक्टिव, जो कि बी आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ बेलिकोज। अब इसका जो आंसर है वो सी है, एग्रेसिव। हम वर्ड्स को, क्वेश्चन को ज़रा फास्टली देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो स्टॉप करके साथ साथ उसे आप प्रिपेयर कर लें, जज कर लें आपको कौन सा आंसर लगता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो साथ साथ फिर आंसर भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वोरेकियस। अब इसमें जो आंसर है वो बी वाला है, ईगर। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डाइलैपिडेटेड। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा आंसर बनता है, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर बनता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर बी है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ लेथर्जिक। तो इसका जो आंसर होगा वो स्लगिश है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर्डोनिक। अब इन जो 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसमें बताना है कि कौन सा आंसर है। तो इसमें जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेनेटिक। अब इसमें भी जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आंसर के तौर पर। तो यहाँ पर जो आंसर ठीक है वो सी है, फ्रेंटिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनाथीमा। अब इसमें आपने बताना है कि कौन सा आंसर बनता है इन 4 में से। तो इसका जो आंसर है वो है कर्स, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर पर व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेप्लीकेट। देखना है कि कौन सा आंसर बनता है। तो इसका आंसर है वेकन, जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सरबेट। इसमें आपने बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा। इसमें बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 नंबर पर है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्विल। तो इसमें आपने आंसर देख लेना है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेडिकेंट।
तो इसमें जो आंसर है वो है बेगर। सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इंसोलेंट। तो इसमें आंसर है रूड। सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें जो आंसर है वो बी है, कॉशियस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इलिसिट। अब इसमें जो आंसर होगा वो ऑब्टेन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिस्पैरेज। इन 4 ऑप्शंस में से आपने आंसर बताना है, तो जो आंसर है वो है सी, क्रिटिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बिलीव। तो इसमें जो आंसर है डिसगस है, वो ये बी ऑप्शन जो है ये इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ क्वेल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो है मर्ज, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एम्लियोरेट। इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं वो ये दिए गए हैं, आपने इसमें से देख लेना है कि कौन सा आंसर अब आपको इस क्वेश्चन का लगता है। तो मैं इसका आंसर भी साथ बता देता हूँ। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है, इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लैंड गाइड। तो इसका जो आंसर है वो है लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिवर्स। अब ये बिल्कुल और इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें जो आंसर हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। तो ये 2 कैटेगरीज ही होती हैं पेपर्स के अंदर, या तो क्वेश्चन इजी है और आंसर डिफ़िकल्ट, या क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, आंसर बिल्कुल इजी होंगे। अब ये नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई जिसमें क्वेश्चन इजी है। अब इन 4 में से आपने बताना है कि रिवर्स इसका क्या आपके पास आंसर होगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार कमेंट में मुझे बता दें ताकि मुझे पता चले कि आपको साथ साथ समझ आ रही है। इसके बाद अगर आपको आंसर नहीं पता चलता तो नेक्स्ट मैं आपको इसका बता देता हूँ। आइडियलाइज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑब्क्यूटियस। तो ये हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, ये अबंडेंट होगा। उसके बाद व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ ड्राइड। तो इसका आंसर होगा रिडिकूल। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिटर। तो इसका आंसर होगा प्रिवेंट। उसके बाद व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वेनरेट। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो आंसर है एडमायर, बी ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एवर्जन। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा आंसर है। तो आंसर है बी। उसके बाद व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एफिमेरल। तो इसका जो आंसर होगा वो है फ्लीटिंग। व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ सैंग्विन। अब इसका जो आंसर है वो है ए, ऑप्टिमिस्टिक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वोरेक्यस। तो इसका जो आंसर है वो है रेवेन्यूस। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सैलिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैपिटुलेट। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपने इसमें बताना है क्या आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, सरेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ जेक्सटापोज। और इसमें जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं और आंसर है बी, कंपेयर। उसके बाद व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ट्रैक्लिटरेंट। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इसमें जो आंसर है वो बी है, स्टबर्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इक्वोकल। तो 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, इसका जो आंसर है वो है एम्बिगुअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इनएफेबल। तो इसका जो आंसर है ये पहले भी हमने देखा है, इनएक्सप्रेसिबल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ज़रा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मुनिफिसेंट। तो इसका आंसर होगा जेनरस। उसके बाद व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ साइकोपैथ। इसका आंसर होगा फ्लैटरर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑफुस्केट। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर है कंफ्यूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिप्रीहेंसिबल। इसका आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एग्रीजियस। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, इसका आंसर है फ्रेग्रेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कॉग्निजेंट। अब इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो आंसर है वो है अवेयर, सी। उसके बाद व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिबेकल। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, आंसर है बी, फेल्यूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लूसिडेट। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर है क्लेरिफाई। उसके बाद
व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इसोट्रिक। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है एक्सक्लूसिव। तो ये वो 70 एमसीक्यूज थे जो एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। अभी हमने सिर्फ सिनोनिम देखे हैं, नेक्स्ट हम एंटोनिम्स भी देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार हर साल पेपर में इनमें से कोई ना कोई रिपीट होता है। तो हम इन सारी कैटेगरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। तो इसलिए आपने इस चैनल को नहीं छोड़ना, सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी वो आपको लाजमी मिलती रहें। इसके साथ आपने इस वीडियो में ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ।